हेलो बच्चों, आपका अपने इस चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, हाइड्रोकार्बन। एल्केन्स किन्हें कहा जाता है? एल्केन्स एक तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन से हमारा मतलब है हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड हो, यानी कि वो वाले कंपाउंड जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड्स के कारण बनते हैं। हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं बच्चों, एक तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ही हम एल्केन्स कहते हैं। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड की बात करें तो सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन और कार्बन के बीच में एल्केन्स में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। और अगर इसकी डिफाइन को रीड करें तो एल्केन्स आर द सिंपलेस्ट फैमिली ऑफ हाइड्रोकार्बन, दे कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो एक तरह से ये सिंपलेस्ट फैमिली है हाइड्रोकार्बन की, जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही शामिल होता है। एल्केन्स आर अनदर नेम ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यह सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का ही एक दूसरा नेम है जिन्हें हम एल्केन्स कहते हैं। एल्केन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ सिंगल बॉन्डेड कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। कि जो एल्केन्स होते हैं वह ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। जो अनसैचुरेटेड की बात करें तो इसमें डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, लेकिन एल्केन्स में सिंगल बॉन्ड होता है। और इसके जनरल फार्मूला की बात करें तो वो होता है CnH2n+2। इस फार्मूले के बारे में मैं अभी डिटेल में बताऊंगा। पहले इनकी कुछ नेमिंग की बात कर लेते हैं। इनके जो कंपाउंड होते हैं उन्हें हम ऐसे रीड करते हैं: मीथेन, ईथेन, ब्यूटेन, पेंटेन। इसमें जो स्टार्टिंग वाला वर्ड है मिथ, इथ, ब्यूट, पेंट, ये एक तरह से इनके प्रीफिक्स है जो कि हमें उस कंपाउंड में कितने कार्बन के एटम है वो बताते हैं। मिथ का मतलब होता है कि मिथ, इसमें कार्बन का केवल एक एटम है। अगर इथ से स्टार्टिंग हो रही है इसके नेम की तो कार्बन के 2 कंपाउंड हैं, ब्यूट में कार्बन के 4, पेंट में कार्बन के 5। तो यहाँ पर लिस्ट में दिखाया भी गया है। एक का मतलब कार्बन का एक कंपाउंड यानी कि मिथ से शुरू होगा। अगर कार्बन 2 है तो इथ से, 3 है तो प्रोप से, 4 है तो ब्यूट से। और जो एल्केन्स होते हैं इनके नेम के एंड में एन लगाया जाता है, ANE लास्ट में जोड़ा जाता है। अब इसके केमिकल फॉर्मूला लिखें तो लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको ये पता चलेगा कि मिथ में एक C होगा, तो यहाँ पर C डाल देते हैं 1। अब जनरल फार्मूला हमारा कैसे हेल्प करेगा? जनरल फार्मूला हमें ये बताता है कि जितने भी C होंगे H2n+2, इसमें N का मतलब क्या है? जहाँ जहाँ पर N लगा है वहाँ पर हमने कार्बन की काउंटिंग फिल करनी है। तो मीथेन में तो एक कार्बन होता है तो C1 हो गया। और 2n मतलब 2n मतलब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और +2 करेंगे 4, तो हाइड्रोजन इसमें होंगे 4। इसी तरह से इथेन का मतलब होता है कि इसमें कार्बन के 2 एटम हैं, C2। और हाइड्रोजन के आपने क्या करने के शॉर्टकट बोले तो जितने कार्बन के एटम होंगे हाइड्रोजन के एटम उससे डबल करके 2 बढ़ा देने हैं। हाइड्रोजन के एटम उससे डबल करके 2 बढ़ा देने हैं। 2 का डबल कितना होगा? 4। 4 में 2 बढ़ाओ, 2 करो इंक्रीज 6। इसी तरह से यहाँ पर लेते हैं ब्यूटेन। ब्यूट का मतलब 4C होता है, पेंट का मतलब C 5 होते हैं। H मैंने क्या बताया था? जितने C हो उसे डबल करो, 2 बढ़ा दो, तो 4 को डबल करेंगे 8, 8 में 2 बढ़ाएंगे 10। 5 का डबल करेंगे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 10, और इसमें 2 प्लस करेंगे 12। जो कि जनरल फार्मूला भी हम बता रहा है कि 2n मतलब पहले डबल करो n का, फिर 2 उसमें इंक्रीज कर दो। तो ये बन गया मिथेन, इथेन, ब्यूटेन और पेंटेन। नेक्स्ट इनके बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ये नेमिंग में इरेज कर देता हूँ। सबसे पहले मिथेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो कैसे बनेगा? मिथेन में एक C होता है और C मतलब कार्बन। कार्बन की जो वैलेंसी होती है 4 होती है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है? 2,4। तो ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैलेंसी होती है 4। तो ये 4 बॉन्ड बना सकता है। अगर कार्बन 1 है तो कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। तो किसके साथ बनाएगा ये?
क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोजन के साथ बनाएगा चारों बॉन्ड। ठीक, नेक्स्ट हम इसी तरह से बात करते हैं इथेन की। इथेन का स्ट्रक्चर, इथेन में इथ का मतलब क्या होता है, 2 कार्बन, तो यहाँ पर कार्बन 2 होंगे और कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। एक तो बच्चों ये कॉमन बॉन्ड है दोनों कार्बन का, तो 3 अलग से यहाँ पे लगेंगे। इसमें भी इस कार्बन का एक बॉन्ड तो यहाँ पर है, तो 3 और ड्रॉ करने पड़ेंगे। अब काउंट करो, 1 2 3 4, चारों 4 बॉन्ड हो गए। इस कार्बन के भी काउंट करो, 1 2 3 4। तो बाकी के बॉन्ड किसके साथ बनाएगा जी, हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। इसी तरह से अगर प्रोपेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, तो यहाँ पर स्पेस कम है तो यहाँ पर लिख देता हूँ प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन। तो प्रोपेन में कितने सी होंगे, 3, 1 2 3, और सब ने 4 4 बॉन्ड बनाने हैं। तो इस सी के पास एक बॉन्ड तो है, तो यहाँ पर 3 और लग जाएंगे, तो 1 2 3 4 हो गए पूरे। इस सी के पास 2 बॉन्ड है, हमने 4 पूरे करने हैं, तो 2 और लगा दो, 1 2 3 4। इस सी के पास केवल एक बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो 3 और लगाओ, 4। किसके साथ ये बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ। बाकी सभी यहाँ पर हम हाइड्रोजन लगा देंगे। तो इस तरह से इसके स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गए। ये था टॉपिक हमारा एल्केन्स के ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।